महंगाई ने अवाम को चारों शाने चित कर दिया। इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। अप्रैल के मुकाबले मई में महंगाई में 1.58% इजाफा हुआ। महंगाई की शरह 38% रही। इस दौरान शहरों में महंगाई 1.50 और देहातों में 1.69% बढ़ी। आलू 17.2, गुड़ 15.7, चिकन 11.30, अंडे 7, आटा 6.4, गोश्त 4.6 और दाल माश 3.6% महंगी हुई। महंगाई में मुसलसल इजाफा। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट जारी। मई में महंगाई की शरह 38% हो गई। अप्रैल के मुकाबले मई में महंगाई में 1.58% इजाफा हुआ। मई 2023 में महंगाई की शरह 37.97% रही। जुलाई से मई तक महंगाई की शरह 29.16% रही। मई में शहरों में महंगाई 1.50 और देहातों में 1.69% बढ़ी। मई में आलू 17.2, गुड़ 15.7, चिकन 11.30% महंगा हुआ। एक माह में अंडे 7, आटा 6.4, गोश्त 4.6 और दाल माश 3.6% महंगी हुई। मई 2023 में सिगरेट्स 148.3, चाय 79.3% महंगी हो गई। बात करें एक साल में होने वाली महंगाई की तो एक साल में आलू 108, आटा 99 और गंदम 94.8% महंगी हुई। एक साल में अंडे 90.2, चावल 85 और दाल माश 58.2% महंगी हुई। इस दौरान दाल मूंग में 57.7, फल 53 और चीनी 41% महंगी हुई। तदरीसी कुतब 114 और स्टेशनरी 79.3% महंगी हुई। मोटर फ्यूल 96.9, वॉशिंग सोप 73.7% महंगा हुआ। गैस 62.8 और बिजली 59.2% महंगी हुई। एक साल में गाड़ियों के आलात 45 और घरेलू सामान 41% महंगा हुआ। इस दौरान तामीराती सामान और गाड़ियां 38% महंगी हो गई। और नाजरीन, बढ़ती महंगाई अवाम के लिए परेशानी लाई। फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स पर भी कुछ सस्ता न रहा। जैम, शहद, चिकन की कीमत में 75 रुपए इजाफा, मायनीज 100, अचार 80 रुपए किलो महंगा कर दिया गया। केचप की 800 ग्राम कीमत 79 रुपए तक बढ़ा दी गई। यूटिलिटी स्टोर पर आए शहरी कहते हैं गरीब आवाम महंगाई में पिस कर रह गई है। यूटिलिटी स्टोर्स पर महंगाई का तूफान आ गया। मुख्तलिफ अशिया की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। कीमतों में इजाफे का इतलाक कर दिया गया। शहरी कहते हैं कि गरीब आवाम महंगाई में पिस कर रह गई है। जाएं तो जाएं कहां? सस्ती अशिया खरीदने आते हैं तो हर रोज कीमत में इजाफा हो चुका होता है। हर गरीब इंसान के लिए जीना मुश्किल हो गया है। पहले एक माह में राशन और आता है 4,000 का आता है, अगले माह चले जाओ वही राशन लो तो 6,000 का आता है। इतनी इन्होंने महंगाई बढ़ा दी है। कुछ इन्होंने अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा कीमतें लगा दी हैं, जिस वजह से गरीब लोगों का जीना बहुत मुश्किल हो गया। बहुत सारे लोग इसी वजह से बेचारे भीख मांग रहे हैं। बहुत सारे मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो इतने हाई क्वालिफाइड हैं लेकिन बेचारों को जॉब नहीं मिल रही। यूटिलिटी स्टोर्स में 450 ग्राम जैम्स की कीमत में 74 रुपए, 500 ग्राम शहद की कीमत में 101 रुपए तक इजाफा कर दिया गया। 1 किलो चिकन स्प्रेड 190 रुपए, 1 किलो मायनीज 100 रुपए महंगा हो गया। केचप 800 ग्राम कीमत 79 रुपए तक बढ़ गई। सॉसेस की 800 ग्राम कीमत में 79 रुपए तक इजाफा हो गया। 1 किलो अचार 80 रुपए बढ़ गया। जोशानदा 3 रुपए, इस्पगोल 30 रुपए, अरक 20 रुपए से 40 रुपए महंगा कर दिया गया। पिछले महीने के निस्बत इस मरतबा बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है और चावल वगैरह, चीनी वगैरह नहीं पड़ी हुई है और शैम्पू वगैरह का, साबुन वगैरह का सभी चीज़ बड़ी महंगाई ज़्यादा हो गई है। हुकूमत से मुतालबा हम यही करते हैं कि महंगाई इधर पर तवज्जो दें। शहरियों ने हुकूमत से मसाइल हल करने और महंगाई के जिन को काबू करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। अब बात कर लेते हैं एलपीजी की कीमत के हवाले से। ओगरा ने एलपीजी की कीमत में 37 रुपए फी किलो कमी कर दी। इंपोर्टेड और लोकल एलपीजी की कीमत 197 रुपए फी किलो मुकर्रर। सस्ती एलपीजी कहां से मिलेगी? फैसलाबाद के शहरी अब भी 250 रुपए किलो में खरीदने पर मजबूर हैं। जंग में भी सस्ती एलपीजी के समरात शहरियों तक न पहुंच सके। एलपीजी की कीमत में बड़ी कमी। ओगरा का एलपीजी की कीमत में 37 रुपए किलो कमी का नोटिफिकेशन जारी। मुल्क भर में लोकल और इंपोर्ट एलपीजी की कीमत 197 रुपए किलो मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर की कीमत 438, कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 1686 रुपए कम। घरेलू सिलेंडर 2322, कमर्शियल सिलेंडर 8933 रुपए का हो गया।
एलपीजी की कीमत में 37 रुपए किलो कमी हो तो गई, लेकिन एलपीजी माफिया ने सस्ती न की। फैसलाबाद के शहरी अब भी महंगी गैस खरीदने पर मजबूर। ओगरा नोटिफिकेशन के मुताबिक एलपीजी की कीमत 197 रुपए फी किलो, जबकि दुकानदार 250 रुपए फी किलो फरोख्त कर रहे हैं। जंग में भी सस्ती एलपीजी के सम्राट शहरियों तक ना पहुंच सके। एलपीजी सस्ती तो हुई, लेकिन रिक्शों का किराया वहीं का वहीं। रिक्शा ड्राइवर का अभी भी एलपीजी महंगी मिलने का शिकवा। कहते हैं महंगाई कम हुई तो किराया भी कम कर देंगे। एलपी सस्ती हो गई है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ है, टायर महंगे, स्पेयर पार्ट महंगा है, और अशिया हैं जो महंगी हैं, हमें वो उसी रेट पे मिल रहे हैं। बहुत महंगी है, गैस भी अभी महंगी है। अगर पीछे सस्ती हो भी गई है तो यहाँ तो अभी नहीं पहुंची ना। अगर पहुंची है तो दुकानदार का अपना रेट है, किराए पे हम कैसे करें? किराया हम कम नहीं कर सकते। जब हर चीज कम हो जाएगी तो किराया भी कम हो जाएगा। रिक्शा ड्राइवरों ने हुकूमत से रिक्शों का दीगर सामान भी सस्ता करने का मुतालबा कर दिया। पेट्रोल की कीमत बढ़े तो किराया बढ़े, कमी पर खामोशी क्यों? 15 रोज में फी लीटर पेट्रोल 20 तो डीजल की कीमत 35 रुपए तक नीचे आ गई। मगर मुसाफिर गाड़ियों के किराए जू के तू हैं। मजीद देखिए इस रिपोर्ट में। वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करने वाले मुस्तफीद न हो सके। वफाकी शहर मुतालिका इदारों की कारकर्दगी पर फट पड़े। कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद किराए में फौरी इजाफा कर दिया जाता है, लेकिन हालिया कमी के बाद किरायों में कोई कमी नहीं की गई। ट्रांसपोर्टर्स मन माने किराए वसूल कर रहे हैं। हुकाम किरायों में कमी के लिए इकदाम करें। अगे 400 लेंदे सी, हुण 350 350 रुपया कम किए। हाँ जी, कल असा 250 रुपया भरते आया, हुण जेड़ा ना 300 आदे आ। जंग में भी बेलगाम महंगाई में पिस्ते गरीब मुसाफिर बिलबिला उठे। लोकल रूट्स पर किराए में 1 रुपए की कमी न करने का शिकवा कर दिया। कहते हैं फी लीटर पेट्रोल 15 दिन में 20, डीजल 35 रुपए तक नीचे आ गया, मगर किरायों में 1 रुपए की कमी भी नहीं की गई। जंग से फैसलाबाद का किराया अब भी 250 रुपए से 300 रुपए है। लाहौर का किराया 1150 से 1200, गुजरांवाला का किराया 900 से 1100 रुपए वसूल किया जा रहा है। मुल्तान का किराया 850 से 900, लिया का किराया 750 से 700 रुपए लिया जा रहा है। रावलपिंडी का किराया 1650 रुपए से 1550 रुपए के दरमियान है। कोई किराए कम नहीं हुए, सेम उनके रेट्स हैं। अभी मैंने भेजा है बंडल, तो उन्होंने मेरे से 250-300 चार्ज कर लिए हैं। अगर जो रिलीफ आवाम को ही नहीं मिल रहा तो फिर उसका फ़ायदा ही नहीं है। हुकूमत को चाहिए कि इसके खिलाफ कोई एक्शन ले, ताकि जो रिलीफ है वो आवाम तक उसको पहुंच सके। चिन्योट में भी ट्रांसपोर्टर्स की मनमानियां जारी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में वाज़ेह कमी के बावजूद अवाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी के समरात से महरूम। महकमा ट्रांसपोर्ट और जिला इंतजामिया ऐलानात के बावजूद ट्रांसपोर्टरों को रोकने में नाकाम हो गई। दूसरी जानिब ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं। यहाँ आपको बताएं, तांदलियावाला में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक एमएनए शहादत अली खान इंतकाल कर गए। शहादत अली खान अरसे दराज से अलील थे। शहादत अली खान साबिक वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी राहीला शहादत के वालिद थे। तैनाती के हवाले से तारिक महमूद गोंदल असिस्टेंट कमिश्नर भवाना तैनात कर दिए गए। तारिक महमूद गोंदल को शकीब सरवर की जगह तैनात किया गया। शकीब सरवर का तबादला 3 रोज कबल भवाना से लियाकतपुर हुआ था। हुकूमत पंजाब ने तबादले का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तारिक महमूद गोंदल असिस्टेंट कमिश्नर भवाना तैनात। तारिक महमूद गोंदल को शकीब सरवर की जगह तैनात किया गया है। शकीब सरवर का तबादला 3 रोज कबल भवाना से लियाकतपुर हुआ था। हुकूमत पंजाब में तबादले का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के खाम माल डायज एंड केमिकल्स की दरामद में डॉलर एक्सचेंज रेट रुकावट बन गया। डॉलर की गैर मुस्तहकम पोजीशन ने दरामदी सामान में मुश्किलात खड़ी कर दी। डायज एंड केमिकल्स एसोसिएशन इत्तेफाक ग्रुप के अहदेदार कहते हैं, दरामद के लिए ओपन मार्केट में डॉलर की खरीद 300 रुपए से ऊपर, जबकि फरोख्त के लिए मुकामी इंटरबैंक पर देना मुमकिन नहीं। इस्तेहकाम बहुत जरूरी है। इंपोर्टर्स को टेक्सटाइल खाम माल का अहम जुज डाइज एंड केमिकल्स की दरामद में मुश्किलात। डॉलर के उतार चढ़ाव ने दरामदी सामान का हसूल नामुमकिन कर दिया। फिक्स रेट ना होने से इंपोर्टर्स रेट लेने और देने से कासर नजर आने लगे। इंपोर्टर्स को लेटर ऑफ क्रेडिट के हसूल के लिए भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ओपन मार्केट रेट बेकाबू, जबकि इंटर बैंक में डॉलर 285 पर आ गया। डाइज एंड केमिकल्स एसोसिएशन इत्तेफाक ग्रुप सदर मियां जाहिद अयूब और जनरल सेक्रेटरी कैसर चुगताई की सिटी 41 से गुफ्तगू कहते हैं, मार्केट और इंटर बैंक में डॉलर की कीमत के फर्क और गैर मुस्तहकम सूरत हाल ने मार्केट में कारोबार को रोक दिया है। बैंक रेट बताता है 285, 286 जितना भी है,
और एक्चुअली जो डॉलर का रेट है वो 325 के करीब है, 330 है। और जब हम कस्टमर को चीज़ बेचते हैं तो वो कहता है जी कि ये तो रेट जो है वो 285 है, आप किस तरह इसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए खुदारा इस पे जो है ना वो ठोस पॉलिसी बनाएं, इसको वाजिया करें, एक ही रेट करें। 2-3 रुपए का डिफरेंस तो आता था पहले भी, वो काबिल कबूल है। इतनी ज़्यादा प्राइसेस जो है डॉलर की जो है वो फ्लक्चुएट हुई हैं। अभी होता क्या है कि प्राइस दी जाती है 285 के हिसाब से, जबकि चीज़ खरीदी जाती है 330, 320। इंपोर्टर्स कहते हैं डॉलर की कीमत के उतार चढ़ाव ने गैर यकीनी सूरत हाल पैदा कर दी है। महंगा सामान मंगवा लें तो बाद की सूरत हाल क्या हो कोई नहीं जानता। सनतकार मजीद नुकसान बर्दाश्त करने की सकत नहीं रखते। कैमरामैन हसन चौहान के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, फैसलाबाद। दूसरी जानिब फूड अथॉरिटी टीम ने चिन्योट में गंदे पानी से उगाई जाने वाली सब्जियों पर हल चलवा दिया। 8 कनाल रकबे पर सीवरेज और केमिकल ज़दा पानी से सब्जियां उगाई गई थी। मजीद तफसीलात जानिए बाबर मुनीर की इस रिपोर्ट में। सिटी 41 की खबर पर पंजाब फूड अथॉरिटी का सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ एक्शन। चिन्योट में फूड अथॉरिटी टीम ने दुराने मुआयना गंदे पानी से 8 कनाल रकबे पर काश्त होने वाली सब्जियों पर हल चलवा दिए। 8 कनाल रकबे पर सीवरेज और केमिकल ज़दा पानी से सब्जियां उगाई गई थी। सीवरेज मिले पानी से गोभी, भिंडी, सब्ज तोरी, पालक, टिंडे, कद्दू, बैंगन और दीगर सब्जियां अरसा दराज से काश्त की जा रही थी। जहरीले पानी से तैयार होने वाली सब्जियों से शहरी हेपेटाइटिस और दीगर बीमारियों में मुब्तला हो रहे थे, जिस पर सिटी 41 की जानिब से निशानदेही की गई। कैमरामैन एलिज़ेब चौहान के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। और नाजरीन, धान की पैदावार के हवाले से अहम खबर। ज़राई माहिरीन ने बेहतर पैदावार के लिए 10 जून तक पनीरी काश्त करने की हिदायत कर दी। कहते हैं मौसम से इस्तेफादा करने से सूरत हाल मजीद बेहतर बनाई जा सकती है। तफसीलात जानते हैं अब्दुल रहमान की रिपोर्ट में। ज़राई माहिरीन ने धान की बेहतर पैदावार के लिए 10 जून तक पनीरी काश्त करने की हिदायत कर दी। साइंटिफिक ऑफिसर डॉक्टर हाफिज नवीद रमजान का कहना था कि 25 मई से पहले पनीरी काश्त करने पर पाबंदी है, क्योंकि इससे बीमारी जन्म लेती है। इस वक्त पनीरी काश्त हो रही है जो कि 10 जून तक जारी रहेगी। इसके बाद जब पनीरी 25 दिन की हो जाएगी तो उसकी काश्त शुरू कर दी जाएगी। पहली बात तो ये है कि 20 मई से पहले किसी भी किस्म की अपने पनीरी काश्त नहीं करनी है। मोटी अकसाम वो आपने 20 मई से 7 जून तक उनकी पनीरी काश्त करनी है। पनीरी काश्त करने के लिए 3 मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। कद्दू का तरीका है, खुश्क तरीका है और राब का तरीका है। ज़राई साइंसदानों का कहना था कि धान के काश्तकार बेहतर फसल के हसूल के लिए सिर्फ मंजूर शुदा इकसाम की काश्त को यकीनी बनाए। खेत में पनीरी काश्त करने से कबल 2 दफ़ा हल चलाया जाए और फिर उसे पनीरी होने से पहले पानी से भर दिया जाए और खड़े पानी में दोहरा हल चलाया जाए और सागा दिया जाए। माहिरीन कहते हैं पनीरी में जड़ी बूटी को ना होने दिया जाए। जैसे गंदम लगाई जाती है, जैसे और तरीकों के लिए ज़मीन तैयार की जाती है, इसी तरह ज़मीन तैयार करके खुश्क तरीके से आप लगाते हैं। इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है पनीरी के लिए। और अगर आप कद्दू के तरीके से पनीरी लगाते हैं तो उसके लिए 25 से 35 दिन तक जो है ना पनीरी वो आगे मुंतकिली के लिए रेडी होती है। जून के आखिर में लगाई जाने वाली धान बेहतर पैदावार हासिल करने में मददगार साबित हो सकती है। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ अब्दुल रहमान, फैसलाबाद। जंग में जिला इंतजामिया का गलियों, मकानात और कमर्शियल जगहों पर नंबर शुमारी का बड़ा मंसूबा। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुर्रम नियाज़ी ने चौधरी कॉलोनी में संगे बुनियाद रख दिया। शहरियों की जानिब से सराहा किया। जंग में जिला इंतजामिया का गलियों, मकानात और कमर्शियल जगहों की नंबर शुमारी का बड़ा मंसूबा। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुर्रम नियाज़ी ने चौधरी कॉलोनी में संग बुनियाद रख दिया। शहरियों की जानिब से सराहा गया। प्रोजेक्ट मुल्क की तारीख में पहली बार शहरी सतह पर लागू किया जा रहा है, जिसके तहत हर गली में मौजूद मकानात, कमर्शियल दुकानों को नंबर अलॉट किए जाएंगे। हर गली में सफाई और दीगर आगाही मुहिमात के हवाले से साइन बोर्ड्स भी नस्ब किए जाएंगे, जबकि सफाई मुहिम को कामयाब बनाने के लिए गलियों के सफाई इंचार्जेस की नंबर्स भी अवेजा किए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुर्रम नियाज़ी ने संगे बुनियाद रखते हुए इलाका मकीनों से भी मुलाकात की और मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई। हम हर मोहल्ले को, हर इलाके को स्ट्रीट नंबर अलॉट करने जा रहे हैं, हाउस नंबर अलॉट करने जा रहे हैं और मैं बड़े दावे से कह रहा हूँ ये पाकिस्तान का इस नौयत का पहला प्रोजेक्ट है। तो मकसद है कि हम हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर्स हों, लोगों ने कहीं पहुँचना होता है उनके लिए आसानी हो, कोई ख़त या कोई ऐसी डाक पहुँचनी है उनके लिए आसानी हो, और ख़ास तौर पर जो है हम इसको डॉक्यूमेंटेड कर लें। उससे कबल बेशतर नई और पुरानी आबादियों में मौजूद मकानात को नंबर्स अलॉट नहीं किए जा सके थे। घराना नंबर होने के बायस रिकॉर्ड मुरतब करने में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। पीएचए फैसलाबाद को अमले की किल्लत का सामना। डायरेक्टर एडमिन खालिद पीएचए में वाहिद डायरेक्टर तैनात। बाकी शोबों में खाली सीटों पर आरजी चार्ज सौंप कर काम चलाया जाने लगा। अमले की कमी के बायस शहर भर में मौजूद 343 पार्क्स में देखभाल में शदीद मुश्किलात का सामना है।
PHA फैसलाबाद को अमले की किल्लत का सामना। डायरेक्टर एडमिन खालिद गुज्जर पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी में वाहिद डायरेक्टर तैनात। बाकी शोबों में खाली सीटों पर आरजी चार्ज सौंप कर काम चलाया जाने लगा। अमले की कमी के बायस शहर भर में मौजूद 343 पार्क्स में देखभाल में शदीद मुश्किलात का सामना है। PHA जराये का कहना है कि डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर, इंजीनियरिंग, मार्केटिंग और PR का इजाफी चार्ज डिप्टी डायरेक्टर के पास है। 5 डिप्टी डायरेक्टर की सीटों का इजाफी चार्ज असिस्टेंट डायरेक्टर के सपोर्ट किया गया है। इसके अलावा PHA में बेलदार, माली, ऑफिस बॉय, सिक्योरिटी गार्ड की 500 से ज्यादा सीटें खाली हैं। ग्रीन बेल्ट पर लगे पौधों की काट छांट और दीगर मसाइल में इजाफा हो रहा है। प्रोजेक्ट तालीम सबके लिए 5 करोड़ 31 लाख रुपए के फंड्स जारी कर दिए गए। फैसलाबाद में मंसूबा के लिए 17,36,000 किए गए हैं। आपको बता रहे हैं तालीम सबके लिए प्रोजेक्ट के लिए 5 करोड़ 31 लाख के फंड्स जारी कर दिए गए। जंग के लिए 16 लाख के फंड्स, टोबा टेक्सिंग के लिए 17 लाख जारी किए गए। चिन्योट के लिए 15 लाख जारी कर दिए गए। महकमा खजाना ने फंड्स के इजरा के लिए स्टेट बैंक अकाउंट ऑफिस का मरासा जारी कर दिया। सईद अजमल अकेडमी फैसलाबाद में 9 करोड़ 85 लाख में तैयार होने वाले एथलीट्स ट्रैक खस्ता हाल। नाकिस मटेरियल और मुबैना करप्शन के इंक्वायरी केस का भी कोई नतीजा ना निकल सका। जंग रोड पर सईद अजमल एकेडमी में एथलीट्स के लिए 9 करोड़ 85 लाख रुपए से बनाया गया ट्रैक खस्ताहाली का शिकार है। नाकस मटेरियल और ट्रैक की खस्ताहाली पर पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के अफसरान खामोश हैं। नाकस मटेरियल के इस्तेमाल पर महकमाना तौर पर इंक्वायरी का भी हुक्म दिया गया था, जो सिर्फ आर्डर्स तक ही महदूद रहा। ट्रैक जगह जगह से खराब होने से खिलाड़ियों को प्रैक्टिस में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। खिलाड़ियों ने जुम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। इंतजामिया को ये चाहिए कि जो भी ट्रैक है इसको बेहतर से बेहतर किया जाए, क्योंकि ये स्टूडेंट्स के लिए है। स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं, वो देख के चले जाते हैं कि ट्रैक ये इस हालत में है, तो खुदारा इसका ख्याल किया जाए। मैं तो यही कहूँगा। खिलाड़ी और ऑफिशियल्स कहते हैं आला हकाम ट्रैक की फौरी बहाली के लिए इकदाम करें। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ अली रजा, फैसलाबाद।